आप देखेंगे एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 ये का इसमें इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्या हुआ? पेज नंबर है 194। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये पूछा तो नहीं गया है कि कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन इस पर ही डिपेंड एग्जाम्पल 4 है, इस पर ही डिपेंड एग्जाम्पल 4 है, वो 2009 और 11 में राजस्थान में और भरतपुर में 18 में, और इससे भी पहले एग्जाम्पल 3 है वो भरतपुर 16 में और राजस्थान 4, 8, 14, समझ रहे हो ना। लेकिन ये इसलिए करा रहे हैं आपको 5th नंबर का एग्जाम्पल, क्योंकि इसी पे डिपेंड है वो, और ये थोड़ा अलग है उनसे, है सेम वैसे ही, थोड़ा सा अलग है, स्टार्टिंग उसकी अलग है। लिफ्ट दे रखी है आपको, ये है इक्वेशन नंबर 1। इसमें है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दी इलिप्स, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दी इलिप्स, तो इलिप्स पर कोई पॉइंट मान लो, ये इलिप्स है ना, इस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। इसमें कहा है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, इलिप्स पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट है, पी पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इलिप्स में किसी भी पॉइंट के? ए cos थीटा बी sin थीटा होते हैं कि नहीं? लेट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन इलिप्स इज पी ए cos थीटा बी sin थीटा। ये इलिप्स पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये बताइए, अगर ये इलिप्स पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, कुछ नहीं हो रहा है इसको, ये लाइट की प्रॉब्लम है कुछ, छोड़ो। अब देखो क्वेश्चन दोबारा सुन लो। अब ठीक है ना? कुछ नहीं है इसमें, वो प्रॉब्लम पहले से ही है। आप बोर्ड को देखो, लाइट को ना देखो। अब देखो इसमें दोबारा सुन लो, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन इलिप्स, इस इलिप्स के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द एक्सिस, यहाँ ये जो पॉइंट पी है ना, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए इन एक्सिस पे, ठीक है ना। इस पॉइंट को एम से डिनोट कर दें, इसको एन से डिनोट कर दें, बोलो। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए ना ये, तो इसमें आगे का है एंड द फीट ऑफ दीज परपेंडिकुलर। पहले ये बताइए जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए ना एम एन, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं एम एन, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए cos थीटा, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, और वाई एक्सिस पे क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा वाई एक्सिस पे? 0, और इस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी sin थीटा। तो देखो क्वेश्चन में कहा है कि, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सुनो। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, फ्रॉम एनी पॉइंट, पॉइंट मान लिया आपने a cos थीटा b sin थीटा इलिप्स पर, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स आर ड्रॉन टू द एक्सिस, तो यहाँ पी पॉइंट से एक्सिस पे क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू द एक्सिस एंड द फीट ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स, ये जो फीट है ना एम एन, आर जॉइंट, इनको ज्वाइंट किया गया है। ज्वाइन करने से क्या मिलेगी? उनको लाइन मिल जाएगी, क्या मिली? लाइन एम एन। तो ये कहा है इसने आर जॉइंट सो दैट द स्ट्रेट लाइन दस फॉर्मेड ऑलवेज टच द कर्व। तो आपको ये प्रूव करना है कि यह जो लाइन है ना एम एन, ये ऑलवेज किसको टच करेगी? ये टच करेगी x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की पावर 2/3 इक्वल टू 1, इसको टच करेगी, समझे कि नहीं? इस लाइन को टच करेगी, सॉरी कर्व को टच करेगी, ये जो आपके सामने
तो मतलब एन वाला को प्रूफ करना है, किसका प्रूफ करना है एन वाला, हमें ये लाइन एम एन है ना, लाइन एम एन का एन वाला वो प्रूफ करके बताना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लाइन एम एन का इक्वेशन निकालोगे। तो आप यहाँ पहले फीट ऑफ परपेंडिकुलर लिखें, सिंस फीट ऑफ परपेंडिकुलर एम एम के कोऑर्डिनेट क्या है, ए cos थीटा कॉमा 0 एंड एन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 कॉमा बी sin थीटा। देन इक्वेशन ऑफ लाइन एम एन, बोलिए लाइन एम एन का इक्वेशन क्या होगा इन सेगमेंट फॉर्म, सेगमेंट को एक्स देना, एक्सपेक्ट करना है ए cos थीटा एक्स कोऑर्डिनेट, बाई एक्स एक्सपेक्ट क्या है बी sin थीटा। तो टाइम पे आउट टाइम पे, मैं आप सभी को बार बार कहूँगा भाई समझो, आप क्यों नहीं समझ पाते, देखना कितना टाइम हो गया, आप किसी समझा कभी लगाने वाला था तो लगा दिया था, खोल दिया बस कैसे करें, आप इस बात को समझो। तो लाइन एम एन हो गया नहीं, अब लाइन एम एन का इक्वेशन क्या होगा सेगमेंट फॉर्म में, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए cos, वाई कोऑर्डिनेट क्या है बी sin, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, एक्स अपॉन ए cos थीटा प्लस वाई अपॉन बी sin थीटा इक्वल टू 1। अरे सेगमेंट फॉर्म होता है कितना है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये तो होता है। तो इसको लिख दिया ना, ए कोऑर्डिनेट क्या है बी cos थीटा, बी कोऑर्डिनेट क्या है बी sin थीटा, ये भी लिखा है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज एक्स अपॉन ए, पता है हमने एक्स अपॉन ए को क्यों लिखा है, तो ये एक्स अपॉन ए के अपॉन में क्या है cos, ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस वाई अपॉन बी अपॉन में sin इक्वल टू कितना हुआ, इसको एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी क्यों लिखा, क्योंकि देखो आपको जो प्रूफ करना है ना वो एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी की तो फॉर्म है ना, एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी की फॉर्म है। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करना है इसका, थीटा के रेस्पेक्ट में पैरामीटर थीटा है, तो क्या करोगे आप इसका पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या आएगा एक्स अपॉन ए कांस्टेंट, कॉस का क्या होगा 1 अपॉन कॉस का करोगे ना तो माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का करोगे तो माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, फिर क्या आएगा ये बाई अपॉन 1 अपॉन साइन का करोगे तो माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का करोगे तो क्या आएगा cos थीटा इक्वल टू 0। क्या होना है, इसको ट्रांसफर करोगे तो x अपॉन a अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा इक्वल में कितना है y अपॉन b इनटू में cos थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा ये sin स्क्वायर ऊपर लाओ तो sin क्यूब थीटा, cos को नीचे लाओ तो ये cos क्यूब थीटा इक्वल में क्या है y अपॉन b है ना ऊपर, अपॉन में क्या आएगा ये x अपॉन a आएगा ना, ये sin अपॉन cos tan बनेगा ना, tan इक्वल टू क्या आएगा ये क्यूब tan क्यूब बनेगा, y अपॉन b अपॉन में x अपॉन a, यहाँ से आप क्या निकालोगे tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा y अपॉन b इसकी पावर 1/3 अपॉन में x अपॉन a इसकी पावर भी 1/3, क्या बना यहाँ से tan बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p बाई b, डायगोनल रूल्स के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो आप इसको, देखिए अब हमें करना क्या है, आपके माइंड में ऐसा तो नहीं आ रहा इस तरह आपने डिफरेंशिएशन किया था इनको स्क्वायर करके सम कर दो साइन कॉस आ रहे हैं, यहाँ नहीं कर सकते, ये क्या है डिनोमिनेटर में ना साइन कॉस, डिनोमिनेटर में होती तो कुछ करते। अब आप क्या करोगे, देखिए ये जो इक्वेशन है ना 1, इक्वेशन 1 में साइन और कॉस की वैल्यू निकालो, क्या निकालना है साइन कॉस की वैल्यू, तो देखो क्या बन जाएगा ये, जैसे ही आप साइन कॉस की वैल्यू निकालोगे तो समझो साइन कॉस की वैल्यू निकालोगे ना, ये तो हो गया ओरिजिन 0 0, समझिए
अगर ये एंगल थीटा हो तो परपेंडिकुलर क्या रहा, पाई अपॉन बी की पावर 1/3, बेस क्या रहा, एक्स अपॉन ए की पावर 1/3, ठीक है ना। हाइपोटेनस क्या आएगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम, स्क्वायर रूट में है ना, क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट में एक्स अपॉन ए की पावर कितनी 2/3, स्क्वायर करोगे ना इसका, और इसका भी तो स्क्वायर करोगे, पाई अपॉन बी की पावर कितनी है 2/3। अब आप क्या कर सकते हो, इसको साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी, साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, क्या है बाई अपॉन बी की पावर 1/3 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस बाई अपॉन बी की पावर कितना है 2/3 एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, cos थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए की पावर 1/3 अपॉन में क्या आएगा, एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस बाई अपॉन बी की पावर भी 2/3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, इसके आगे फ्रॉम वन वन इम्प्लाई वन वैल्यू रखते हैं साइन कॉस की, तो ये बताओ कितना है, एक्स अपॉन ए है ना, इसके अपॉन में वैल्यू रखोगे कॉस, कॉस की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन ए की पावर 1/3, एक्स अपॉन ए की पावर 1/3, इसके अपॉन में भी क्या आएगा, ये रूट वाली वैल्यू, रूट वाली वैल्यू कहाँ जाएगी ऊपर, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ की वैल्यू क्या थी, कुछ नहीं 1 थी ना, एक्स अपॉन ए, अच्छा यहाँ क्या लिखोगे, एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी की पावर 2/3, और क्या लिखोगे प्लस में, प्लस में क्या है यहाँ वैल्यू रख रहे हैं ना साइन की, और रखो ऊपर क्या है वाई अपॉन बी, और अपॉन में क्या आएगा साइन, साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू है बाई अपॉन बी की पावर 1/3, तो यहाँ लिखोगे बाई अपॉन बी की पावर 1/3, और रूट वाली वैल्यू तो ऊपर ही जाएगी ना, क्या बनेगी, एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस बाई अपॉन बी की पावर 2/3 इक्वल में क्या है 1, ये रूट वाली वैल्यू दोनों में से कॉमन लेना, कॉमन लेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी की पावर 2/3, और क्या बचेगा देखिए, जैसे ही आपने ये कॉमन लिया तो एक्स की पावर ऊपर 1 है, नीचे 1/3, तो ऊपर 1 - 1/3 होगा, 2/3 बचेगा ना, क्या लिखोगे एक्स अपॉन ए की पावर 2/3, ऐसे ही यहाँ वाई की पावर वाई अपॉन बी 1 है, तो वाई अपॉन बी की पावर भी कितना 2/3 इक्वल टू 1। अब ये बताइए इसकी पावर यहाँ 1 है और ये रूट है, यानी 1/2, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा ना, क्या लिख सकते हैं इसको आप, इसको लिख सकते हो आप यहाँ एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी की पावर 2/3, और इसकी पावर कितनी 3/2 इक्वल टू 1। आप क्या करोगे यहाँ एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस वाई अपॉन बी की पावर 2/3, और ये इक्वल में 1 की पावर 3/2 को ले जाओगे तो 2/3 बनेगा, और 1 की पावर इतना ही रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। देखिए आप एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड को देखो एक बार, क्या यही नहीं है जो मैंने इक्वेशन 1 लिखा है ना, इक्वेशन 1 की फॉर्म ही तो है इसमें। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो एग्जाम्पल है ना आपके पास में सेकंड, सेकंड में नीचे साइन कॉस द्वारा ये फॉर्म ही तो बनी हुई है, वहाँ सेकंड होगा ना, सेकंड में एल साइन कॉस ऐसे कुछ नहीं है इक्वल में, अच्छा ये करवा दिया था ना आपने, ठीक है। थर्ड वाला सेम ऐसा ही है ना, तो ऐसे एक बात बताएं आपको, आंसर यही से पता लग जाता है, ऊपर क्या है एक्स अपॉन ए की पावर 2/3 बाई अपॉन बी की पावर 2/3 इक्वल टू 1 की पावर 2/3 हो गया इसका। देखिए एक और क्वेश्चन दे रखा है ना आपको, कितना है बोलना मिलेगा, कितना ए एक्स अपॉन कॉस अल्फा माइनस बी बाई अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसका आंसर क्या होगा पता है, देखते ही पता लग जाएगा आपको, ए एक्स की पावर 2/3, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 इक्वल टू कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन दे रखा है, कितना एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू एल साइन अल्फा कॉस अल्फा है ना, इसके जस्ट अगला,
यही तो है। तो ये तो था थर्ड वाला, अभी फोर्थ वाला और है ना। अब फोर्थ वाला क्या है, बाद में बात कर लेंगे। डिवाइड कर देना उसमें एल साइन को, एल को रहने देना वही, साइन कॉस से डिवाइड कर देना। साइन कॉस से डिवाइड करके यही बन जाएगा ना क्वेश्चन। तो देखो तीनों क्वेश्चन एक जैसे ना, नोट कर दो। इसके बाद एग्जाम्पल बचेंगे दो, 9th और 10th। करिए इसको, नोट करो।
इसमें आप पढ़ेंगे अब एग्जांपल नंबर 9। 9th और 10th एग्जांपल सेम है। इनमें से 10th नंबर का जो एग्जांपल है ना, उस पर डिपेंड क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए समझे अब आप इन एग्जांपल्स की जो थ्योरी है ना, वो समझने के लिए बस। क्या कुछ भी आता रहता है एग्जाम में। हम करा रहे हैं अब इस समय एग्जांपल। तो नहीं, आप पहले या तो 9th वाला समझ लो या 10th एग्जांपल समझ लो। आता ज्यादातर ये है 10th वाला। ये कहा है इसमें, फाइंड द एनवेलप ऑफ द सर्कल्स। एनवेलप पूछा है किसका? सर्कल का। described on the ready vector of the curve। कर्व क्या है? r to the power n equal to a to the power n cos n थीटा। इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया इसको। क्वेश्चन में कहा है आपसे फाइंड द एनवेलप। एनवेलप पूछा है ऑफ दी सर्कल्स। किसका एनवेलप पूछा है? सर्कल्स का। described on the ready vector of the curve। इस कर्व का जो रेडी वेक्टर है ना, ये कर्व मान लीजिए ये कर्व है, और रेडी वेक्टर क्या होगा? ये जो ओ पी है ना, यहाँ इस कर्व पे पी पॉइंट है कोई, जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा है, ओ क्या पोल है, तो ये ओपी क्या हो गई? रेडी वेक्टर हो गई, जिसको क्या कहोगे आप? लेंथ कितनी रहेगी इसकी? आर। और ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ से? थीटा। ये आपके पास एक्स एक्सिस है। आगे का है इसमें, find the envelope of the circles described on the ready vector of the curve first as diameter। ये जो ओपी है ना, रेडी वेक्टर, इसको डायमीटर लेते हुए और यहाँ एक सर्कल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? डायमीटर का है ना, सॉरी डायमीटर की का है ना, ये रेडियस हुई। डायमीटर लेते हुए बनाना है आपको, तो क्या बनेगा? ये कुछ इस तरह से ही तो आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ सर्कल बना हुआ है, इसको डायमीटर लेते हुए। अब ये बताइए, आपसे सर्कल का ही तो एनवेलप पूछा है, जिसका एनवेलप पूछा हो उसमें कोई भी पॉइंट ले लीजिए। पी क्या ले लें? पी पॉइंट लिया, सॉरी यहाँ क्या लेना था आपको? कोई दूसरा पॉइंट लेना था। दोबारा से समझो, ये कोई कर्व है, इस पे कोई पॉइंट है पी। पी है कि ये रेडी वेक्टर है ओपी, और यहाँ ये इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस। तो यहाँ जो रेडी वेक्टर ओपी, इसको डायमीटर लेते हुए क्या डिस्क्राइब किया गया है? सर्कल। तो इस सर्कल का आपको एनवेलप निकालना है। आप क्या करोगे? जिस का आपसे एनवेलप पूछा है उस पॉइंट को, उस जैसे सर्कल का पूछा है ना, तो सर्कल पे कोई पॉइंट लेंगे कि अब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने? आर थीटा, और यहाँ जो पी लिया था ना, इसके कोऑर्डिनेट आर अल्फा ले लिए। क्या ले लिए? कैपिटल आर अल्फा। और जिसका एनवेलप पूछा है उस पर यही कोऑर्डिनेट रहेंगे, आर और थीटा की फॉर्म में ना कर्व, तो उस पर क्या लेंगे आप? आर और थीटा की फॉर्म में पॉइंट ले लेंगे। अब इस आर अल्फा का मीनिंग क्या है? कि ये एंगल तो हो गया अल्फा, और ये डिस्टेंस रही आर। यहाँ क्यू लिया है आर थीटा, इसका मीनिंग है कि ओ को क्यू से ज्वाइन कराएं। ज्वाइन कराने के बाद में ये जो एंगल बना टोटल, ये थीटा रहा, और ये जो डिस्टेंस है ओ क्यू, ये स्मॉल आर रही। तो ये देखिए, क्यू को पी से ज्वाइन कराएं, तो अब ये एंगल क्या बचा? इस ट्राइंगल में क्या बन गया? ट्राइंगल ओ क्यू पी है ना, इसमें एंगल क्या रहा? ये थीटा, ये अल्फा, तो ये थीटा माइनस अल्फा हुआ या नहीं? यही तो बना। लेकिन अब देखो, इसमें आपको क्या करना है? क्यू पॉइंट पे एंगल कितना है? 90 डिग्री हुआ या नहीं? अरे सेमी सर्कल पर 90 होता है ना।
सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 होता है या नहीं, 9th क्लास, ठीक है ना। अब ये 9th क्लास के अकॉर्डिंग हमने इसको कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब समझो इसमें लेट एनी पॉइंट पी आर एल्फा ऑन कर्व 1, देन पी आर एल्फा, हमने इस कर्व पर कोई पॉइंट लिया तो सेटिस्फाई करेगा ना ये इसको, कराओ सेटिस्फाई। क्या लिखोगे, आर टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन कॉस एन अल्फा। यहां से आप कैपिटल आर की वैल्यू निकालो तो आर इक्वल टू क्या आएगा, ए कॉस एन अल्फा की पावर कितनी, 1/n। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आप क्या करोगे, इसमें इन ट्राइंगल ओ क्यू, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी, देखना इसको क्या लिखोगे आप, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, क्या आएगा, इस 90 के सामने ये हाइपोटेनस, ये क्या हुआ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, तो b बाई एच क्या आएगा, कॉस बनता है ना, कॉस कितना 90 क्यों, थीटा, ये थीटा माइनस अल्फा है ना इसमें, ये समझे क्या, थीटा माइनस अल्फा है तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ रही, स्मॉल आर इक्वल टू कितना, कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। इसको नंबर 3 डाल दें, आर की वैल्यू देखिए, अब अपने पास दो दो पैरामीटर हो गए, एक तो हो गया अल्फा, दूसरा क्या है आर, पहले किसी एक को एलिमिनेट कर लो, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो कितना आएगा, फ्रॉम 2 and 3 क्या आएगा, इस कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो स्मॉल आर इक्वल टू ए कॉस एन अल्फा, इसकी पावर 1/n, और कितना है कॉस थीटा माइनस अल्फा, इसको आप नंबर 4 पे डाल दो। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू, किसके करोगे, पैरामीटर अल्फा। अब अल्फा के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसमें क्या आएगा, देखो पहले लॉग ले लें, ये हो जाएगा, क्या ले लें, लॉग, तो यहाँ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ लॉग आर इक्वल टू, लॉग लेंगे तो लॉग ए बनेगा, अरे मल्टीप्लाई में ना तो इंटू हो जाता, वो मल्टीप्लाई में है तो सम हो जाता है ना इनका, क्या लिखोगे, लॉग ए प्लस क्या आएगा, लॉग कॉस एन थीटा, इसकी पावर 1/n है तो 1/n आगे आ जाएगा नहीं, एन अल्फा, फिर क्या ये प्लस लॉग कॉस थीटा माइनस अल्फा, पार्शियल डिफरेंशियल करो इसका विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, लॉग आर का क्या होगा, अल्फा के रेस्पेक्ट में करोगे 0, ठीक है ना, और यहाँ जो लॉग है इसका भी क्या होगा, ये 0 प्लस 1/n, कॉस का करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन साइन एन अल्फा, सॉरी लॉग का करोगे तो कॉस एन अल्फा, और कॉस का करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन एन अल्फा, इंटू में एन से कैंसिल हो जाएगा, प्लस लॉग का करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा, कॉस का करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा, और माइनस थीटा माइनस अल्फा का करोगे -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्या बना, माइनस साइन अपॉन कॉस 10 होगा, और उधर क्या है साइन अपॉन कॉस 10 होगा, तो उस 10 को इधर ले आइए, किसी को भी लिख दो, या तो इसको ले आओ, ये पॉजिटिव होगा, क्या बना ये साइन अपॉन कॉस, ये भी 10 एन अल्फा बनाना, तो क्या लिखोगे, देखिए चाहो तो यहाँ से थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एन अल्फा निकलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो जनरल फॉर्म में है, इसमें जनरल फॉर्म में होता क्या है, सुनो, आप अगर वैसे भी लिख रहे हैं बिना जनरल फॉर्म के तो भी आंसर सही है, पर जब ये एग्जामिनर जो है इनको चेक करते हैं ना तो उनके सामने जैसा क्वेश्चन होता है ना वैसा ही मैच करने की कोशिश करते हैं, समझ रहे नहीं, तो आप इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 10x इक्वल टू 10y हो, 10x इक्वल टू 10y हो तो क्या होता है इसका, x इक्वल टू n पाई प्लस y, यही तो होता है ना। अब यहाँ क्या करोगे, x की जगह थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना, n पाई, लेकिन n तो अपने पास क्वेश्चन में आ रहा है इसीलिए n पाई,
प्लस अल्फा, बाई है ना, बाई की वैल्यू क्या है, एन अल्फा। इनको सॉल्व करके अल्फा निकालो, क्या बनेगा, थीटा माइनस एन पाई इक्वल टू अल्फा कॉमन 1 प्लस एन बचेगा ना। इसको उधर ले गए ना, दोनों में से एन प्लस 1 बचा ना, अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, थीटा माइनस एन पाई अपॉन में एन प्लस 1। ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, जहां लॉग लेते हैं उस लॉग लेने से पहले जो इक्वेशन होता है उसमें पुट कर देते हैं। लॉग लेने से पहले जो इक्वेशन होता है उसमें पुट करते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 4। देन 4 इंप्लाइज क्या बना, ये आर इक्वल टू ए कॉस एन अल्फा। तो क्या आएगा, एन अल्फा की वैल्यू क्या है, थीटा माइनस एम पाई अपॉन में एन प्लस 1, और इसकी भी पावर कितनी है, 1/n, यही तो है। और क्या है, कॉस थीटा माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, थीटा माइनस एम पाई अपॉन में एन प्लस 1। ये बना, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को, नोट कीजिए।
इधर ध्यान दें, ये एक और बचा हुआ है, इसको भी फ्री करते हैं। अरे क्वेश्चन तो हो गए ना सभी, दो ही तो बचे थे लास्ट के, 10th 11th, है ना। और 10th नंबर का और 11th नंबर का इन क्वेश्चंस पे डिपेंड है, जो अभी आपको ये एग्जांपल कराए ना, इन पर डिपेंड है, समझो जरा, ये क्वेश्चन समझो। एग्जांपल नंबर राइट 9, समझो ये कहा है इसमें, पॉइंट द एनवेलप ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, समझो, फाइंड द स्ट्रेट लाइंस, find the envelope of a straight lines drawn at a right angles to the ends of the ready vector of the chordioid। आप कॉर्डियाइड दे रखा है, हम नहीं कह रहे कि ये कॉर्डियाइड है, हम तो कर्व ले रहे हैं, लेट कर्व r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये कर्व होगा, और कर्व होगा तो ये मान लीजिए कर्व, ठीक है ना, ये कोई क्या है, कर्व है। अब ये कर्व है, तो इस कर्व पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, कितना p r अल्फा, पी आर अल्फा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ये रेडी वेक्टर हो गया ना ओपी, ये हो जाएगी इनिशियल लाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सेम है जो पहले था वैसा ही अब लिखा है। क्या कहा है इसने, फाइंड द एनवेलप ऑफ ए स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू द एंड्स ऑफ द रेडी वेक्टर। ये जो रेडी वेक्टर ना ओपी, इसके एंड वर्टेक्स पर क्या है, एक लाइन ड्रॉ की गई है, उस लाइन का क्या निकालना है आपको, एनवेलप। तो जिस लाइन का एनवेलप निकालना है आप उस लाइन पे, जैसे पहले सर्कल पे लिया था ना आपने दूसरा पॉइंट क्यू आर थीटा, अब लाइन का पूछा एनवेलप तो लाइन पे लेंगे क्यू आर थीटा को, परपेंडिकुलर लाइन है, बिल्कुल लग नहीं रही है ना, यही कहना चाह रहे हो, परपेंडिकुलर लाइन है, अब तो ठीक है, क्यू आर थीटा, और ये यहाँ 90 डिग्री बना रही है। अब ये बताओ पी आर अल्फा का मीनिंग होता है ये आर और ये एंगल कितना है अल्फा, और यहाँ जो क्यू आर थीटा है इसका मीनिंग है ये एंगल थीटा और ये कितना है आर, तो ये एंगल कितना बचा फिर, थीटा माइनस अल्फा। क्या करोगे इसमें भी, लेट एनी पॉइंट ऑन कर्व, लेट एनी पॉइंट पी आर अल्फा एट ऑन कर्व 1, देन सेटिस्फाई करो, क्या आएगा, कैपिटल आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा को क्या लिखोगे अल्फा, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 डालो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, क्यू पॉइंट पी पॉइंट पे तो राइट एंगल होगा, तो क्या लिखोगे, ये राइट एंगल है तो हाइपोटेनस ये हो गया स्मॉल आर, और ये क्या होगा इसके सामने का परपेंडिकुलर, और ये आ गया आर क्या हुआ बेस, क्या लिखोगे कॉस थीटा माइनस अल्फा इंप्लाइज कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर कॉस थीटा माइनस अल्फा फ्रॉम 1 and 2। देखो दोनों ही कैसे हैं, आर के इक्वल है ना, या तो आर की वैल्यू यहाँ रख दो, कितनी आएगी ए इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू आर इंटू में कॉस थीटा माइनस अल्फा। बोलिए क्या करना है, लॉग लेना है ना, लॉग लेकर के जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद में क्या करना होगा आपको, अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देनी है, जो भी आएगा आंसर होगा। लेकिन सुन लो, जो इसका सॉल्यूशन बनेगा, जब आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे ना इसमें, तो अल्फा की वैल्यू निकल के आती है यहाँ 2 थीटा माइनस 2 पाई। आपके क्वेश्चन में क्या है, थीटा मान ले रखा ना, तो हमने क्या उसको अल्फा ले लिया है, अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2 थीटा माइनस 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू 2 थीटा माइनस 2 पाई रखोगे ना थर्ड वाले में, तो क्या बनेगा ए इंटू में 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 2 पाई, और क्या बनेगा इक्वल में आर कॉस थीटा माइनस, यहाँ अल्फा ना तो इसको क्या लिखोगे 2 थीटा माइनस 2 पाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना वो 2 पाई। अब आप क्या करोगे इसको, ये कॉस क्या है, अगर माइनस कॉमन लें तो कॉस माइनस क्या होगा, कॉस ही होगा, इवन फंक्शन है, तो क्या लिखोगे यहाँ ए
1 प्लस बोलो cos 2 पाई माइनस थीटा, cos थीटा ही होगा ना, cos 2 थीटा इक्वल में क्या आएगा r, और ये क्या बना 2 पाई माइनस थीटा आएगा ना, तो cos थीटा ही रहेगा। अच्छा ये बताओ आप 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर होता है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा, और इनटू में a और है तो 2a लिख दें इसको, इक्वल में क्या है r cos थीटा, एक cos कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू क्या है 2a cos थीटा, ठीक है ना, ये सर्कल का इक्वेशन है। तो ये होमवर्क में रहेगा आपको, यहाँ तक तो पूरा करा दिया आपने, इसके बाद में थीटा अल्फा की वैल्यू ये आएगी, जब वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना, नोट कर दो। ये चैप्टर इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं 10th और 11th, वो इन्हीं पे बेस्ड है, क्वेश्चन पढ़ के देखोगे तो देखो